हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक गणित क्लासेज में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.4 के पहले 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम उन सभी वीडियोस का आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या कहता है, क्या कह रहे हैं इसमें। ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड की लंबाई बताइए, हुज जिसका एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर है। हमने उस स्क्वायर की लेंथ निकालनी है, स्क्वायर साइड की लेंथ बतानी है जिसका एरिया आपको दिया गया है 441 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ये देखिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर इज ए quadrilateral is a type of a quadrilateral which have all four sides of equal length and all four angles is equal to 90 डिग्री। ये ना क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फिर आपको ये पता होगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होती है बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, एक बंद आकृति जो 4 लाइन सेगमेंटों से बंद आकृति होती है उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। फिर क्वाड्रिलेटरल में हमारे टाइप होते हैं जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम होगी, रंबस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स में आते हैं। तो उनमें से एक है स्क्वायर, जिसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर की ये 4 साइड्स हैं। जैसे ये नाम है ए, ये पॉइंट बी सी डी, तो ये जो 4 साइड्स हैं इसकी ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों इक्वल होती हैं लेंथ में। लेंथ में इनकी लंबाई सब चारों की इक्वल होती है और यहाँ पे चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। ये स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसके ये जो डायगोनल्स होते हैं ये भी इक्वल ही होते हैं। इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और लेंथ में भी बराबर ही होते हैं स्क्वायर के डायगोनल्स। हमने ये जो साइड्स हैं ये चारों इसके इक्वल हैं। ये कह रहा है इसका एरिया निकालिए। आपको पता है, अब इसकी साइड तो हमारे को मालूम नहीं है क्या इसकी साइड क्या आएगी, लेकिन हमने क्या पता है कि जो स्क्वायर की साइड होती है, जैसे हमने यहाँ पे मान लेते हैं हम इसकी साइड x हो तो चारों इक्वल है, तो ये x, अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर है और ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है, क्योंकि स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं, ये जितना होगा उतनी ही ये होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एरिया की बात करते हैं। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो उसकी साइड्स की मल्टीप्लाई करने से आता है। इस साइड को इसी साइड से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एरिया निकल आएगा, मतलब x मल्टीप्लाई x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होगा x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड की लेंथ हम मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक है। हमने यहाँ मान लिया कि लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर। देन व्हाट इज एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, अगर उसकी स्क्वायर की साइड की लेंथ अगर x मीटर है तो तब एरिया क्या होगा स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होगा, एरिया क्या होता है, अपने पढ़ा होगा साइड का स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो भी साइड होगी उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया निकलता है। हमने यहाँ पे साइड मानी है इसकी x मीटर, तो यहाँ पे इसका मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया आ जाएगा और फिर मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि उसने तो एरिया मेरे को दे रखा है, एरिया तो हमारे को दे रखा है उसने 441, और यहाँ पे हम एरिया ही निकाल रहे हैं। तो मैंने जो एरिया निकाला x मानकर
मैंने इसकी साइड को अगर मैं x मान के एरिया निकालूंगा तो ये एरिया आएगा, लेकिन उसने एरिया बताया हमारे को कितना है 441। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो एरिया निकालूंगा और ये जो एरिया है ये इसी एक ही स्क्वायर का है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एरिया बोथ एरियाज आर इक्वल। तो ये दोनों जो एरिया हैं ये दोनों बराबर हैं, तो इनको इक्वल रख देते हैं हम, इनको बराबर रखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे कि x का जो स्क्वायर होगा आपका 441 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी एरिया है स्क्वायर का, ये भी एरिया है। तो एक ही स्क्वायर के अगर दो एरिया निकाले, दो तरीकों से अगर हम एरिया निकालेंगे तो दोनों बार सेम आएगा, एक जैसा ही आएगा, तो अलग तो आ नहीं सकता है। तो इसका मतलब मैंने एक बार x मान के निकालूंगा तो ये आएगा, क्वांटिटी में वैल्यू में ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, देखो ये जो स्क्वायर है x का, आप जब इसको इक्वल के साइन से इधर लेके आओगे, समझ रहे हो, ये जो x का स्क्वायर है, ये x का जो स्क्वायर है, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे x माइनस 3 है इक्वल टू 4 हो, जब आप इस -3 को इधर लेके आते हो तो आप क्या लिखोगे 4 + 3, -3 + 3 में चेंज हो जाता है। जैसे माइनस प्लस में चेंज होती है, प्लस माइनस में चेंज होता है, भाग मल्टीप्लाई में चेंज होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है। उसी तरीके से जो स्क्वायर को जब हम इस इक्वल के साइन से उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, स्क्वायर रूट में। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू ये 441 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 441 का। और 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है x21। ये किसका होता है, 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, 21 का। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी x साइड है, x क्या थी, हमने क्या माना था x को, स्क्वायर की साइड, तो वो क्या आ गई हमारी 21 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं हम लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर की साइड की लंबाई क्या निकली हमारे पास, 21 मीटर। क्लियर है, ये था। तो हमने इसकी ये निकालनी थी, तो ये आगे हमारे पास ये 21 मीटर आई है। 21 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 441 ही आएगा, जो कि इसका एरिया हो जाएगा। और एरिया इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, ये 6 था तो 7 और देख लेते हैं क्वेश्चन 7 क्या कहता है। स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये 7th क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें बोल रहा है ये कि इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। कि एक राइट ट्रायंगल है ABC, उसमें जो B पॉइंट होगा उस B पॉइंट पर हमने 90 डिग्री का एंगल लेना है। उसमें क्या कह रहा है, उसमें क्या निकालना हमने, इफ, यहाँ पे 2 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन के। तो फर्स्ट है, इसमें बोला है कि इफ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड द AC। तो आपने AC निकालनी है। और सेकंड पार्ट कहता है इफ AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड AB। तो फिर हमने AB निकालनी है। तो देखिए क्या होता है, आपने ट्रायंगल्स के 3 टाइप पर देखे। ट्रायंगल 3 टाइप की होती हैं, स्केलर ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स, साइड के बेस पे ट्रायंगल 3 टाइप की थी, स्केलर, आइसोस्केलस, इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड के बेस पे कि जिस ट्रायंगल की तीनों साइडों की लेंथ अगर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो स्केलर होती है। अगर ट्रायंगल की किन्हीं 2 साइडों की लेंथ अगर बराबर है तो वो आइसोस्केलस है। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल सेम लेंथ की है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है। इसी तरीके से जो ट्रायंगल्स थी वो एंगल के बेस पर भी बांटी गई थी, और एंगल के बेस पर भी ट्रायंगल 3 टाइप थे उसके। तो पहला टाइप था उसका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा टाइप था ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, और तीसरी थी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है जिस ट्रायंगल में कोई
एंगल अगर 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट एंगल हो उसमें, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। जिस ट्रायंगल का कोई एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो, ऑब्टयूस एंगल हो, तो वो ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल होती है। अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल हो, तो वो ट्रायंगल आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, क्योंकि जिस भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिकली जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसी का नाम ही राइट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल क्या होती है? राइट एंगल ऐसी फिगर होती है, ये जो होता है ना, ये बिल्कुल वर्टिकल जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ये जो एंगल बनता है, ये इसका साइन भी हम ऐसे बनाते हैं, तो ये होता है 90 डिग्री का। तो ये बोला उसने बी पॉइंट पर, बी पे बोला है कि ये एंगल बी पर बनेगा, तो हमने इसको बी पर बना दिया। ये बी, आप ए को और सी को कहीं पे लिख दो, यहाँ पे ए को लिख दोगे, यहाँ पे सी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ए लिख दोगे, यहाँ सी लिख दोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ए और सी को आप कहीं पर भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया मेरा ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल हो गया है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है ये मेरे से? ये पूछा इसने, इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो, ये पूछ रहा है अगर ए बी 6 सेंटीमीटर हो, ये कह रहा है अगर ए बी ये 6 सेंटीमीटर की हो, बी सी 8 सेंटीमीटर हो, देन फाइंड ए सी। तो ये कह रहा है ए सी निकाली, क्या आएगी? ये निकालनी है। तो इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस साइड को कैसे? तो इसके लिए हमने अपनी 7th क्लास में भी पढ़ा था, हम एक ने आपको एक थ्योरम पढ़ाई गई थी, एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे वो थ्योरम रखी गई थी, उनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने ही इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके जो सामने वाली साइड होगी, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी, इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, एच से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, और इसके जो साथ में, इस 90 डिग्री के साथ में जो लगते हैं, ये नीचे वाला बेस होता है जिसको बी से डिनोट करते हैं, और ये होता है परपेंडिकुलर जिसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, एंगल के साथ लगते नीचे की तरफ बेस होता है, और ये है परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस जी ने, जो हमारे मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने ये कहा था कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका जो स्क्वायर अगर हम कर दें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होगा किसके? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, इन दोनों के जोड़ के स्क्वायर के बराबर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो जो भी साइड आपकी 90 डिग्री के सामने होगी उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर, जोड़ के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसी से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ए बी है 6 सेंटीमीटर, ये आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। आपने ए सी की वैल्यू निकालनी, मतलब आपने कौन निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये निकालना तो आप परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर की, बेस की वैल्यू डालो, उनका स्क्वायर कर दो और वैल्यू निकाल दो। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहा हूं, यहाँ लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल, इन राइट, ये आर टी का मतलब है राइट, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ए सी इक्वल टू, मान ली हमने कि ये निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर है, क्योंकि ये तो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिख देते हैं हम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो आप यहाँ से देखो हाइपोटेन्यूज कौन है आपका, हाइपोटेन्यूज वाली कौन सी साइड है, AC। तो ये तो आपने निकालनी है और AC की वैल्यू क्या है, x। तो यहाँ पे आप लिख दोगे x का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है ये AB की वैल्यू कितनी है 6। तो आप यहाँ पे डालोगे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ B बेस कौन है आपका ये 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 डाल दिया, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो आप स्क्वायर याद करोगे वो आपको यहाँ पे काम आएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखिए x का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर आपको याद किया आपने तो 36 होता है, 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 36 और 64, ये टोटल कितना हो गया हमारे पास 100। कितना हो गया ये 100। अब जैसे थोड़ी देर पहले अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था ऐसा ही, जो 6th क्वेश्चन था वो क्या था, x स्क्वायर इक्वल टू 100, उसमें भी ऐसा ही आया था। आप क्या करोगे, स्क्वायर को इधर से उधर लेके जाओगे, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आएगा x इक्वल टू 100, स्क्वायर उधर गया तो रूट में चेंज हो गया स्क्वायर रूट। तो ये x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये किसका 100 किसका स्क्वायर है 10 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन है, वो 10 है। ठीक है, तो ये x मतलब AC आपकी कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये AC आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई है, हो जाएगा। ये था, इस तरीके से आपने करना है। तो इसका B पार्ट और देख देते हैं, B पार्ट कैसे करना है। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट जो है उसमें दिया आपको AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब ये मैंने ट्रायंगल दोबारा बना दी है, AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसमें AC ये AC आपको कितना दिया है, ये दिया आपको 13 सेंटीमीटर। BC 5 सेंटीमीटर, BC आपको दी है 5 सेंटीमीटर। और फाइंड AB कह रहा है AB निकालो। ठीक है, तो AB निकालनी हमने। क्लियर है, तो क्या होगा, आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ये जो 90 डिग्री है इसके जो सामने जो साइड है उसको क्या कहते हैं, ये है हाइपोटेन्यूज, और ये जो वर्टिकल लाइन जो है ये है परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस। तो आपने जहां पे भी जिस भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होगा वहां पे आप कौन सी थ्योरम लगा के वैल्यू निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं इसी ट्रायंगल में दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे और ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको पता लग गया हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं, हाइपोटेन्यूज जो साइड 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल सामने होती है वो हाइपोटेन्यूज होगा, और जो 90 डिग्री के साथ लगते हैं वो एक उनमें से जो वर्टिकल होगा वो परपेंडिकुलर, जो लेटा हुआ होगा हॉरिजॉन्टल जो होगा वो बेस होगा आपका। ठीक है, तो वैल्यू डाल दो। हाइपोटेन्यूज H, हाइपोटेन्यूज कौन है 13, तो ये 13 है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर P ये तो निकालना हमने, तो इसकी तो AB नाम है इसका, तो AB ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, AB का स्क्वायर प्लस B कौन 5, बेस 5 का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन था, यही था ना AB निकालनी है, तो मैंने इसी का नाम डाल दिया AB, यहाँ पे AB ही लिख दी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब 13 है, ये 13 का स्क्वायर खोलेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू ये AB का स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि AB का तो स्क्वायर हम ओपन नहीं कर सकते, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, अब ये देखो ये जो 25 है ये इधर प्लस में है, प्लस है ना बीच में, तो जब मैं इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो ये जो प्लस में 25 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। और कैसे लिखा जाएगा 169, ये तो पहले से इधर है, मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा -25, और इधर क्या बचेगा मेरे पास AB का स्क्वायर। क्लियर है, अब मैं 169 में से इसको माइनस करें, 9 - 5 4, 6 - 2 4 1, 144 विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये AB के स्क्वायर के इक्वल आ गया।
ठीक है। यहां से अगर हम निकालें तो ए बी का जो स्क्वायर है वो आपको मिल गया 144 के इक्वल। ए बी का स्क्वायर आपका 144 के इक्वल आ गया। तो यहां से आप क्या करोगे, अब इस स्क्वायर को आप उधर ले जाओ, तो ये स्क्वायर उधर गया तो किस में जाएगा, ये स्क्वायर रूट में। तो 144 का स्क्वायर रूट, 144 किसका होता है, किसकी वैल्यू होती है 12 की, किसकी होती है 12 का स्क्वायर होता है 12 होता है 144। तो ए बी आ गया हमारे पास कितना 12 सेंटीमीटर। तो यहां से ये आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं 6 और 7। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको उस वीडियो के बारे में पता ही नहीं लगेगा कि कब वीडियो आई है और कब चली गई, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड।